नमस्कार साथियों। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के अंतर्गत आज हम लोग सॉल्व करेंगे साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलोर डिवीज़न का पेपर जो है दोस्तों कंडक्ट किया गया था 11/6/2024 को, जो कि टेक्नीशियन थर्ड के लिए CNW डिपार्टमेंट में जो है LDC लिमिटेड डिपार्टमेंट कंपटीशन एग्जामिनेशन के थ्रू जो है दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था। और दोस्तों इसमें टोटल जो है 110 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें कैंडिडेट को जो है 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था और जो प्रत्येक क्वेश्चन था वो 1 मार्क्स का था। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसा कि पहले क्वेश्चन कह रहा है, एज पर न्यू वैगन नंबरिंग सिस्टम द फर्स्ट 2 डिजिट्स विल इंडिकेट। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो न्यू वैगन नंबरिंग सिस्टम है ये टोटल इसमें जो है 11 डिजिट्स होते हैं। इस प्रकार C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 यहाँ पे इसमें जो शुरू को 2 डिजिट्स होते हैं, पहला और दूसरा। यह दर्शाता है टाइप ऑफ वैगन, यानी कि वैगन किस टाइप का है। VCN बॉक्सन BRN उसके टाइप्स को बताता है। और तीसरा चौथा जो डिजिट्स होता है यह बताता है रेलवे जोन, यानी कि ओनिंग रेलवे। ठीक है। और पाँचवा छठवां दोस्तों जो होता है डिजिट्स ये बताता है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी कि जो वैगन है वो किस ईयर में जो है मैन्युफैक्चर हुआ है। और दोस्तों जो डिजिट 7वां 8वां 9वां और 10वां होता है यह बताता है सीरियल नंबर, यानी कि वैगन का जो सीरियल नंबर है वो दर्शाता है। और दोस्तों जो लास्ट डिजिट होता है यह होता है चेक डिजिट्स, यानी कि जो 11 नंबर का नंबरिंग सिस्टम है 11 डिजिट्स का वो प्रॉपर सही है अथवा गलत है। ठीक ना, तो इससे जो चेक डिजिट की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। और दोस्तों इसको कैसे निकालते हैं इसमें हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं कि 11 डिजिट का नंबरिंग सिस्टम को हम लोग कैसे चेक डिजिट की सहायता से चेक करते हैं कि नंबर सही है अथवा गलत है। तो इसका दोस्तों जो आंसर है ये 1 का ये B सही होगा, टाइप ऑफ वैगन। क्वेश्चन संख्या दूसरे में कह रहा है, मैक्सिमम परमिसिबल बफर ड्रॉप अंडर ग्रॉस लोड एंड वार्म कंडीशन इज। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी वैगन है तो एम्प्टी कंडीशन में उसका जो CBC का जो हाइट होता है रेल लेवल से 1105 mm जो होता है 1105 mm जो होता है मैक्सिमम होता है। और दोस्तों लोडेड कंडीशन में मिनिमम जो होता है वो 1030 mm होता है, मिनिमम होता है। और दोस्तों जब इसको माइनस कर देंगे तो ये जो है 75 mm आता है। ठीक है ना, यानी कि जो बफर में मैक्सिमम जो ड्रॉप है ठीक है वो 75 mm तक परमिसिबल है। तो यानी कि इसका आंसर जो है वो 2 का ये C सही है। क्वेश्चन संख्या तीसरे में कह रहा है, प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलरेटर। दोस्तों जो LHB कोच होता है तो प्रत्येक LHB कोच में जो है ब्रेक एक्सीलरेटर लगाया जाता है। और जब इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होता है तो उस दौरान जो है ब्रेक एक्सीलरेटर जो है वो एयर ब्लास्ट होता है, और उससे जो है जो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होता है तो उसके इसमें जो है उसी थ्रू जो है प्रेशर निकलता है। तो दोस्तों इसमें इसलिए लगाया जाता है क्योंकि LHB कोच में ये डिज़ाइन किया गया हाई स्पीड ट्रेन के लिए। और दोस्तों जब इसमें इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होता है तो इसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म ब्रेक लगता है पूरे रैक में, यानी कि एक रैक में 20-22 कोच जितने भी रहेंगे तो उस सब में एक समान दर से जो है ब्रेकिंग एप्लीकेशन होता है इमरजेंसी ब्रेक के दौरान। तो दोस्तों इसका जो आंसर है तीसरे का यह ए सही है, इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑफ ईच कोच ऑफ रैक, यानी कि एक रैक में जितने भी कोच हैं वो प्रत्येक में एक समान ब्रेकिंग लगाए ताकि कोच जो है डिरेल न होने पाए। ठीक है, तीसरी इसका जो है ब्रेक एक्सीलरेटर का प्रावधान किया गया है LHB कोचेज में। तो 3 का आंसर जो है दोस्तों ये सही है। क्वेश्चन संख्या 4 में कह रहा है, हाउ मच लेंथ ऑफ LHB कोच इज इंक्रीज इन कंपेरिजन ऑफ ICF कोच। दोस्तों जो ICF कोच होता है ठीक है ना, उससे कंपेयर में जो है LHB कोच कितना बड़ा होता है, कितना। तो दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं जो LHB कोच होता है दोस्तों, और इधर तो इसमें देखेंगे जो लेंथ ओवर बॉडी होता है ठीक है ये होता है 23,540 mm। दोस्तों जो ICF कोच होता है इसमें जो लेंथ ओवर बॉडी होता है 21,337 mm होता है। और दोस्तों जब इसको माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा लगभग 2203 mm, यानी कि लगभग जो है 2.2 मीटर्स। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम लेंथ ओवर कपलर देखेंगे तो LHB कोच का जो है
लेंथ ओवर जो कपलर होता है ये 24,000 mm होता है LHB कोच का। दोस्तों जो ICF कोच का लेंथ ओवर बफर होता है, जो साइड बफर लगे होते हैं, ठीक है, तो लेंथ ओवर बफर टू बफर जो लेंथ होती है वो 22,297 mm होता है। दोस्तों जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 1703 mm, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में जो है एग्जैक्ट यहाँ पे कोई नहीं दे रहा है कि मतलब कि, तो इसमें आप अप्रॉक्सीमेट भी जा सकते हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट 1.5 से तो बड़ा था, 1.7 आया था, और दोस्तों लगभग जो है 2.2, तो यहाँ पे जो है लगभग आप जा सकते हैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट में 4 का जो है ए में आप कर सकते हैं इसको, क्योंकि दोस्तों इसमें लगभग जो है 2.2 मीटर जो है, ये 2.2 मीटर जो है LHB को जो है ICF कोच से बड़ा होता है। या तो आप दोस्तों ई भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो है ऑप्शन ई नहीं करना पड़ेगा, जो है इसका 4 का जो है ये ही कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों के हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वें क्वेश्चन में, जिसमें कह रहा है हाइट ऑफ कंपार्टमेंट फ्लोर फ्रॉम रेल लेवल अंडर टेयर कंडीशन ऑफ LHB कोच, यानी कि टेयर कंडीशन में LHB कोच का जो हाइट है रेल लेवल से वो कितना होता है। तो दोस्तों ये जो हाइट होता है टेयर कंडीशन में ये होता है 1320 mm। आंसर इसका जो है 5 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या 6 में कह रहा है परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड ऑन ऑफ ब्रॉड गेज वैगन इज। तो दोस्तों जो ब्रॉड गेज वैगन होता है तो इसमें जो फ्लैट सरफेस होता है मैक्सिमम यह जो है 60 mm जो है होना चाहिए, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं होता। तो आंसर 6 का जो है ये डी सही है। क्वेश्चन संख्या 7 का रहा है व्हाट शैल बी द पीरियड ऑफ पीरियडिक ओवरहालिंग फॉर अ कोच अटैच टू मेल एक्सप्रेस ट्रेन। तो दोस्तों जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन में जो कोच अटैच होता है उसका जो पीरियडिक ओवरहालिंग कितना होता है। तो दोस्तों जो पीरियडिक ओवरहालिंग होता है वो 18 मंथ होता है, यानी कि 18 महीना। आंसर 7 का जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 8वें में कह रहा है POH SS2 एंड IOH SS1 शेड्यूल ऑफ राजधानी कोच इज अ टाइप ऑफ। दोस्तों जो राजधानी कोच में SS1 और SS2 किया जाता है इसके लिए वो किस प्रकार का मेंटेनेंस होता है। तो दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि मेंटेनेंस बेसिकली 2 प्रकार का होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और करेक्टिव मेंटेनेंस। तो दोस्तों जो SS1 और SS2 होता है बेसिकली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, तो इसका आंसर जो है 8 का बी सही है। और दोस्तों जो करेक्टिव मेंटेनेंस होता है तो करेक्टिव मेंटेनेंस जैसे कि जो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होता है बेसिकली वो करेक्टिव मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन संख्या 9 में कह रहा है व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरिज एडमिनिस्ट्रेटिव। तो दोस्तों जो इंस्पेक्शन कैरिज कोच होता है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है वो होता है RA। 9 का जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 10 में कह रहा है इंस्पेक्शन ऑफ अर्थिंग इक्विपमेंट्स फॉर वियर ऑफ कार्बन बार्स। तो दोस्तों इसमें जो कार्बन ब्रूस लगे होते हैं अर्थिंग इक्विपमेंट्स में, तो इसको बेसिकली हम लोग जो है यहाँ पे D2 और D3 शेड्यूल में चेक करते हैं। दोस्तों जो D2 शेड्यूल होता है ये मंथली शेड्यूल होता है, 1 मंथ ±3 डे पे होता है, और जो D3 शेड्यूल होता है 6 मंथ ±15 डे पे किया जाता है। तो उस दौरान जो है जो अर्थिंग इक्विपमेंट्स में जो कार्बन ब्रूस लगे होते हैं तो उसको जो है चेक किया जाता है कि वो कितना है, मतलब अगर एक लिमिट से ज़्यादा घिस जाता है चूँकि उसमें बना रहता है तो एक लिमिट से ज़्यादा घिस जाता है तो फिर उसको जो है चेंज किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 11 कह रहा है द मैक्सिमम परमिसिबल विड्थ ऑफ सीलिंग इन LHB इज। दोस्तों जो LHB कोच में व्हील सीलिंग है तो मैक्सिमम कितना रहने पे अलाउ होता है। तो दोस्तों जैसे व्हील सीलिंग बोलते हैं, जैसे कि जो व्हील में अगर 40 मीटर लेंथ और जो है
1.5 mm जो है डेप्थ में अगर गड्ढा हो जाता है 1.5 mm व्हील में, तो उसको व्हील सेलिंग अंतर्गत आता है। और दोस्तों जो ये अलाउ है तो जो है 40 mm यानी कि लेंथ और 1.5 mm डेप्थ, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं रहता। तो इसका 11 का जो है आंसर ये बी सही है। क्वेश्चन संख्या 12 में कह रहा है व्हाट इज़ द हाइट ओवर रूफ ऑफ LHP कोचेज। तो दोस्तों इसमें LHP कोचेज का हाइट ओवर रूफ कितना होता है। तो दोस्तों इसकी जो हाइट होती है LHP कोचेज की, यह होता है लगभग जो है 4039 mm, यानी कि 4039 mm जो होती है ये हाइट होती है LHP कोच की रूफ तक। ठीक है दोस्तों, अगर कभी कभी इसका पूछ लेता है कि विड्थ LHP कोच की जो विड्थ होती है दोस्तों, विड्थ ओवर बॉडी ये कितनी होती है, तो दोस्तों ये जो होता है 3240 mm होता है। और दोस्तों कभी कभी इसकी लंबाई पूछ लेता है, तो लंबाई जानते हैं दोस्तों, लेंथ ओवर जो बॉडी होता है 23,540 mm होता है, और लेंथ ओवर कपड़ा जो है वो 24,000 mm तक होता है। ठीक है, तो आंसर इसका दोस्तों जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 13 में कह रहा है बायोडाइजेस्टर टैंक आर डेवलप्ड बाई। तो दोस्तों जो इंडियन रेलवे में जो बायो टॉयलेट लगाए जाते हैं, तो ये बेसिकली जो डेवलप किया गया था इंडियन रेलवे और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये जो है डेवलप किया गया था। और दोस्तों इसमें जो बैक्टीरिया प्रयोग में लाया जाता है वो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, और एनारोबिक बैक्टीरिया दोस्तों जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करके लिक्विड और गैस में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों इसमें जो गैस बेसिकली बनती है वो मीथेन बनती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और प्लस लिक्विड होता है दोस्तों, यानी कि जो पानी होता है। क्योंकि दोस्तों जो लिक्विड होता है उसमें इन्फेक्शन होता है, तो उसमें देखेंगे तो एक क्लोरीनेशन चैम्बर बना होता है, उसमें क्लोरीन की टेबलेट डाल देते हैं, तो उससे जो है जो लिक्विड होगी डिसइंफेक्टेड कर देता है क्लोरीन टेबलेट, और वो जो ट्रैक पे गिरता है तो उससे किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होती। इसका आंसर दोस्तों 13 का जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 14 में कह रहा है व्हाट इज द स्पीड पोटेंशियल ऑफ फिएट बोगी, यानी कि जो फैब्रिक एटिलिना डी ऑटोमोबाइल टोरिनो बोगी होती है जो कि LHP कोचेज में प्रयोग में लाया जाता है, तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है दोस्तों 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और इसको अपग्रेड करके जो है 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 14 का सी सही है। क्वेश्चन संख्या 15 में कह रहा है इंड बाल ऑफ LHP कोचेज आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम। तो दोस्तों जो इंड बाल होता है LHP कोचेज का, तो बेसिकली यह बनाया जाता है फेरेटिक स्टील, यानी कि इसका जो है SS 409M, यानी कि फेरेटिक स्टील जो होता है इंड बाल LHP कोचेज में जो होते हैं इंड बाल फेरेटिक स्टील का बना होता है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जो इंड बाल, साइड बाल और जो इसका रूफ स्ट्रक्चर होता है, ये तीनों जो है फेरेटिक स्टील के ही बने होते हैं, जिसको कि SS 409M के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका जो रूफ सीट और फ्लोर होता है यह जो होता है एस्टीनेटिक स्टील का बना होता है, और जो इसका अंडर फ्रेम होता है वो कोर्टिन स्टील का बना होता है। इसका आंसर 15 का जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 16 का रहा है इन केस ऑफ एयर स्प्रिंग फेल्योर स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ kmph इज इंट्रोड्यूस। दोस्तों जिस कोचेज में एयर स्प्रिंग लगाया जाता है, यानी कि जो सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग होता है उसके स्थान पे एयर बेलून लगाए जाते हैं, तो अगर वो किसी भी वजह से अगर पंचर हो जा रहा है या ब्रस्ट हो जा रहा है, यानी कि एयर स्प्रिंग फेलियर हो जाता है, तो उस केस में जो है कोच है उसका जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन हो जाता है उस केस में 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 16 का आंसर जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 17 में कह रहा है इन एक्सीडेंट मैनुअल 10 पार्टिंग इज अंडर। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सीडेंट जो है टोटल जो है इंडियन रेलवे में 16 प्रकार का डिफाइन किया गया है, और जो है ये 16 प्रकार जो है A to R तक होते हैं, जिसमें कि आई एक्सीडेंट जो क्लास आई और क्लास जो है O ये जो है एक्सीडेंट मैनुअल से
हटा दिया गया है। ठीक है, अब टोटल जो है यहाँ पे दोस्तों बेसिकली जो है ट्रेन पार्किंग जो है ये जे क्लास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 17 का जो है ये सी सही है आंसर। क्वेश्चन संख्या 18 में कह रहा है टार्क रिक्वायर्ड फॉर सेंटर पिवट स्क्रू इज, यानी जो सेंटर पिवट स्क्रू होता है उसकी जो टॉर्किंग वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों ये जो है 170 न्यूटन मीटर, यानी कि आंसर 18 का जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 19 में कह रहा है द सम ऑफ 10 नंबर्स इज 550, व्हाट इज देयर एवरेज। तो दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि जो एवरेज होता है ये होता है सम ऑफ द नंबर अपन टोटल नंबर्स। तो दोस्तों यहाँ सम ऑफ नंबर कितना है 550, और कितने नंबर्स का निकलना है 10 नंबर का, टोटल जो है 10 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 55, तो इसका आंसर जो है 55 सही होगा। आंसर 19 का जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 20 में कह रहा है पीस स्टैंड फॉर। तो दोस्तों पीस का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। तो यह इसका जो आंसर सही है यह जो है ये सही है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। क्वेश्चन संख्या 21 में कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू इनर फेस ऑफ द व्हील विल बी चेक एट हाउ मेनी लोकेशन। तो दोस्तों जो व्हील होता है बेसिकली इस तरीके से होता है कि इसको जो है यहाँ पे 3 लोकेशन पे चेक किया जाता है, और इस तरीके से टोटल दोस्तों जो है 120 डिग्री का यहाँ पे यहाँ पर अंतराल होता है। ठीक है, तो 3 लोकेशन पे मिनिमम चेक किया जाता है। तो 21 का जो है आंसर यहाँ पे ए सही है। क्वेश्चन संख्या 22 में कह रहा है स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टैक। दोस्तों जो स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, ये जो है 635 mm होता है, और दोस्तों इसका जो मिनिमम बफर प्रोजेक्शन होता है 584 mm जो है यह है मिनिमम बफर प्रोजेक्शन होता है। तो दोस्तों इसमें स्टैंडर्ड पूछ रहा था, तो स्टैंडर्ड जो है 635 mm होता है। क्वेश्चन संख्या 23 में कह रहा है ब्रेक एसिलेटर इज कनेक्टेड टू। तो दोस्तों जो ब्रेक एसिलेटर होता है बेसिकली ये जो है बीपी यानी कि जो ब्रेक प्रेशर का पाइप होता है उसके थ्रू ये कनेक्ट होता है। ठीक है, 23 का आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 24 में कह रहा है CDTS PLC हैविंग। तो दोस्तों जो कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम होता है, ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो जो PLC होता है बेसिकली इसको प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, और दोस्तों इसका बेसिकली जो है इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो CDTS होता है दोस्तों कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, यह जो है रेलवे में इसलिए लगाया गया था क्योंकि जब ट्रेन जो है स्टेशन को आती है तो जैसे ही स्टेशन परिसर में इंटर करती है तो उसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है। जैसे ही दोस्तों स्पीड उसका जो स्लो डाउन हो जाएगी तो उसके जो रिटेंशन टैंक लगे होते हैं तो उसका जो बॉटम ओपनिंग होता है दोस्तों वो क्लोज हो जाता है, जिससे कि अगर कोई यात्री अगर जो है उसका इस्तेमाल करता है टॉयलेट सिस्टम का, ठीक है, तो वहाँ पे जो है गंदगी जो है स्टेशन परिसर में ना हो। ठीक है ना, इसलिए जो है CDTS लगाया गया था। जैसे ही स्पीड जो है जब ट्रेन जो है स्टेशन से आउट होने लगती है तो जैसे ही स्पीड जो है वो बढ़ाने लगती है, और जैसे ही स्पीड उसकी जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा उससे ज़्यादा हो जाती थी तो जो रिटेंशन टैंक का बॉटम था दोस्तों, वहाँ पर जो रिटेंशन टैंक बॉटम ओपनिंग था वो ओपन हो जाता था। ठीक है ना, और वहाँ से जो है जो ह्यूमन वेस्ट होता था वहाँ पे फिर एज ODTS यानी कि ओपन डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम की तरफ काम करने लगता था। ठीक है, तो यानी कि जो दोस्तों प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर था उसका बेसिकली जो है स्पीड पे ये वर्क करता था। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली स्पीड रिकॉर्ड करता था कि पर्टिकुलर इसमें जो ट्रेन की जो स्पीड है वो कितना है। ठीक है, देखा 24 का जो है आंसर दोस्तों। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें कुल कितने आउटपुट और इनपुट होते हैं। दोस्तों इसमें टोटल जो है 8 की संख्या में इनपुट होते हैं और 4 की संख्या में आउटपुट होते हैं। इसका आंसर जो है 24 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या 25 में कह रहा है सेंटर पिवट डज नॉट ट्रांसमिट एनी। तो दोस्तों जो सेंटर पिवट होता है बेसिकली इसमें जो है वर्टिकल फोर्स ट्रांसमिट नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर इसका जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 26 में कह रहा है फॉर फ्री मोमेंट ऑफ स्लाइडिंग एंड वेस्टिबल डोर।
तो दोस्तों इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे आयल शुड बी प्रोवाइडेड ऑन सॉफ्ट, यानी जो सॉफ्ट होते हैं उस पर जो है हमको आयल से लुब्रिकेट करना पड़ता है, ताकि जो है जो स्लाइडिंग है वेजिटेबल डोर के वो फ्री मूवमेंट करें। तो आंसर इसका दोस्तों जो सही है 26 का ये सही है। क्वेश्चन संख्या 27 का रहा है ब्रेक डिश मेड अप। दोस्तों जो एलएसबी कोच लगा होता है, जो एलएसबी कोच होता है दोस्तों, उसमें जो है ब्रेक डिस्क लगा होता है, यानी कि जो ब्रेक डिस्क होता है ये बेसिकली जो है किसका बना होता है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों जो ब्रेक डिस्क होता है यह जो है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। और दोस्तों इसकी जो डायमीटर होता है ब्रेक डिस्क का यह जो है 640 mm का होता है, और इसकी जो विड्थ होती है तो वो जो है 110 mm की होती है। दोस्तों जो इसकी विड्थ होती है बेसिकली अगर एक साइड से 7 mm, यानी कि टोटल जो है दोनों साइड का मिला करके अगर 14 mm घिस जाती है तो उसको जो है कंडम कर देते हैं, यानी कि 110 में 14 माइनस करेंगे तो ये जो है 96 mm पे अगर आएगा, 96 mm अगर घिस जाती है, मतलब कि 14 mm घिस जाती है, घिसने के बाद अगर 96 में उसकी विड्थ बचती है तो उस केस में क्या करते हैं, इसको कंडम कर देते हैं। और दोस्तों इसमें देखेंगे तो फिंज लगे होते हैं। फिंज बेसिकली जो है जब ब्रेकिंग होती है दोस्तों तो उसमें जो फ्रिक्शनल लॉस होता है उसकी वजह से हीट जनरेट होती है, तो उसको जो है कूलिंग करने के लिए जो फिंज लगे होते हैं तो जो है बेसिकली कूलिंग करने के लिए होते हैं। और दोस्तों अगर 3 फिंज लगातार टूट जाते हैं तो इसको जो है सर्विस से बाहर कर देते हैं। तो आंसर इसका जो है 27 का ये सही है। क्वेश्चन संख्या 28 हम कह रहा है द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम। तो दोस्तों ट्विन पाइप सिस्टम में देखेंगे तो एक जो है एफ का प्रेशर होता है और ये दूसरा जो होता है बीपी का प्रेशर होता है। बीपी का जो कलर होता है ये जो है ग्रीन कलर का होता है, एफ जो है ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो इसमें कलर पूछ रहा है बीपी का, तो बेसिकली ये जो है ये ग्रीन कलर का होगा। आंसर इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 29 में कह रहा है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस आर माउंटेड ऑन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि बेसिकली ये जो है ये आईसीएफ केस की बात कर रहा है, ठीक है ना। आईसीएफ में ही जो है जो यहाँ पे जो है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल जो डिवाइस होता है वो इंड बाल में माउंटेड होता है, ठीक है ना। तो 29 का जो है ये ऑप्शन जो है ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या 30 का रहा है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सेकेंडरी शॉक एब्जॉर्बर। तो दोस्तों जो सेकेंडरी शॉक एब्जॉर्बर होती है तो उसका जो कैपेसिटी है वो कितना होता है। तो दोस्तों इसका जो कैपेसिटी होता है 600 kg एट द स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड पे जो है इसकी जो कैपेसिटी है वो 600 kg होती है। तो आंसर इसका जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 31 का रहा है हाउ मेनी प्रेशर टैंक प्रोवाइडेड ऑन अ जनरेटर कार। तो दोस्तों जो जनरेटर कार होता है बेसिकली जिसको पावर कार के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, पावर कार, तो उसमें जो है कितने प्रेशर टैंक प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है टोटल जो है प्रेशर टैंक जो प्रोवाइड किए जाते हैं यह जो है 4 की संख्या प्रोवाइड किए जाते हैं। और दोस्तों होते कौन कौन से प्रेशर टैंक है, जैसे कि ब्रेकिंग के लिए दोस्तों देखेंगे तो अगर पावर कार है क्योंकि एलएचबी कोच होते हैं, ठीक ना, LWL के नाम से इसका कोड नेम है पावर कार का, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें देखेंगे तो जो एक्सिलरी रिजर्वायर होता है ये जो है 125 लीटर जो ब्रेकिंग के लिए होता है और 75 लीटर जो है बायो टॉयलेट के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें देखेंगे तो 2 CR टैंक लगे होते हैं। एक जो है चूँकि एक CR टैंक होता है जो ब्रेकिंग के लिए होता है, ठीक है ना, और दूसरा दोस्तों एक CR टैंक होता है जो कि जो हैंड ब्रेक लगा होता है, ठीक है ना, हैंड ब्रेक लगा होता है उसके लिए होता है। उसका जो इंडिकेटर होता है बेसिकली जब हैंड ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो रेड कलर का हो जाता है और जब रिलीज रहता है दोस्तों तो वो जो है ग्रीन कलर का रहता है। तो उसमें जो प्रेशर जाता है तो बेसिकली एक जो एक्स्ट्रा CR रहता है, ठीक है ना, उसके थ्रू जाता है। इस प्रकार टोटल जो है यहाँ पे जो है 4 ये जो है टैंक हो गए। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो 31 का सी सही है। क्वेश्चन संख्या 32 का रहा है द कलर ऑफ BPC ऑफ CC रैक इज। दोस्तों जो क्लोज सर्किट रैक होता है जिसका जो कलर होता है यह बेसिकली जो है येलो कलर का होता है। क्वेश्चन संख्या
33 में करा है, व्हाट थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग रिंग यूज्ड फॉर 863 to 840 एवरेज ट्रेड डायमीटर ऑफ टू व्हील सेट ऑफ बोगी इन एडजस्टमेंट ऑफ द बफर हाइट। दोस्तों बफर हाइट एडजस्टमेंट करने के लिए अगर जो व्हील का डायमीटर 863 से 840 के बीच में है तब कितनी की पैकिंग डालते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो है ICF जो कोच होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए उसके रेफरेंस में बात किया जा रहा है। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ICF कोच में जो पैकिंग पड़ता है बेसिकली वो 13 26 और 38 और 48 का जो पैकिंग पड़ता है। दोस्तों जब ICF कोच जब नया रहता है, ठीक है ना, तो उसमें जो व्हील नया रहेगा तो वो 915 का होता है, ठीक है ना। और दोस्तों उसको जो है जब वर्कशॉप से रिलीज़ करते हैं तो 837 जो है मिनिमम रखा जाता है, तभी जो है वर्कशॉप से रिलीज किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों जो इसको कंडम जो है 825 पे जो है कंडम कर देते हैं। दोस्तों इसमें क्या रहता है कि जैसे कि जब व्हील की डायमीटर जब घिसने लगती है, ठीक है ना, तो उसकी जो हाइट है वो क्या है कम होने लगती है। तो हाइट मेंटेन करने के लिए इसमें जो है पैकिंग पड़ती है, ठीक है। तो पैकिंग बेसिकली जब दोस्तों 889 से लेकर के 864 के बीच में रहेगा, ठीक, तो उस केस में जो है 13 की पैकिंग पड़ती है। दोस्तों जब 863 से लेकर के 840 के बीच में रहेगा तो उस समय जो है 26 की पैकिंग पड़ेगी। नेक्स्ट है दोस्तों 839 से लेकर के 820 के बीच में अगर रहेगा तब जो है ये जो 38 की जो है पैकिंग पड़ेगी, ठीक है। और दोस्तों जब 819 या उससे कम हो जाए, ठीक है ना, 819 या उससे कम हो जाए तब जो है 48 की पैकिंग पड़ती है। तो इसमें दोस्तों पूछ रहा था 863 से 840, तो इसका जो आंसर सही है दोस्तों वो यानी कि 26 की पैकिंग पड़ेगी। तो इसका आंसर जो है ये बेसिकली ये डी सही है। 33 का ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 34 में करा है, व्हाट इज द कंडमिंग लिमिट ऑफ LHB व्हील डायमीटर। दोस्तों LHB का जब कोच LHB कोच अगर नया रहेगा तो उसका जो अगर व्हील नया है तो जो है 915 का होता है, ठीक है। न्यू जो है 915 का होता है। दोस्तों इसको कंडम जो है कंडिंग पूछ रहा है, क्योंकि दोस्तों वर्तमान समय में अब जो है इसको जो है 855 पे जो है कंडम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 855 पे जो है इसको कंडम कर दे रहे हैं। और दोस्तों जब वर्कशॉप से रिलीज होती है LHB कोच, ठीक है, तो उसमें जो मिनिमम इसका रखा जाता है तो वो 862 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 862 अगर मिनिमम रहेगा तभी जो है ये वर्कशॉप से जो है इसको जो है वर्कशॉप से रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें कंडमिंग पूछ रहा है क्योंकि 855 किसी ऑप्शन में दिया है, ठीक है। पहले दोस्तों जो है LHB कोच जो है जब ये नहीं आया था नियम 855 पे कंडम करने का, ठीक है, तो इसको जो है 845 पे कंडम कर देते थे, यानी कि 845 पे कंडम कर दिया जाता था। अगर इस ऑप्शन में 855 नहीं दिया हुआ तो आप 845 इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर 855 दिया रहेगा तो आपको जो है 855 ही करना होगा, ठीक है। वर्तमान समय जो है 855 पे ही कंडम किया जा रहा है LHB कोचेस के जो व्हील होते हैं, ठीक है। तो 34 का ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 35 में करा है, हाउ प्रॉपर लॉकिंग ऑफ CBC इज इंश्योर्ड। तो दोस्तों जो सेंटर बफर कपलर होता है तो उसमें जो प्रॉपर लॉकिंग के लिए हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो है CBC जो है प्रॉपर ढंग से लॉक है। तो इसमें देखेंगे तो जो लॉक लिफ्ट असेंबली है वो जो क्लियर विजिबल होना चाहिए। साथ ही दोस्तों जो टेल स्लॉट है वो भी जो है क्लियर विजिबल होना चाहिए। और तीसरा जो है दोस्तों वो रोटेटरी लॉक लिफ्टर जो है रिब इन वर्टिकल, यानी कि रोटेटरी लॉक लिफ्टर जो है वो वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए। इसका आंसर दोस्तों जो है ऑल ऑफ एबव होगा, तो यानी कि आंसर इसका जो है 35 का डी सही है। क्वेश्चन संख्या 36 में करा है, लेंथ ओवर बॉडी ऑफ LHB कोच। तो दोस्तों जो लेंथ ओवर बॉडी होता है LHB कोच का ये होता है 23,540 जो है इसका लेंथ ओवर बॉडी होता है। और दोस्तों जो लेंथ ओवर कपलर होता है वो जो है 24,000 जो है लेंथ ओवर कपलर होता है। तो दोस्तों इसमें लेंथ ओवर बॉडी पूछा था तो ये जो है 23,540 होगा। 36 का जो है ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन संख्या 37 का रहा है, इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन व्हील सेट व्हाट
यू डू फर्स्ट। दोस्तों अगर एक व्हील सेट पे ब्रेक बाइंडिंग है तो आप जो है पहले क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो बेसिकली ब्रेक बाइंडिंग केस आता है, ठीक है, तो यहाँ पे चेक किया जाता है कि चेक बोथ ब्रेक कैलिपर आर जाम, यानी कि जो एक व्हील सेट पे जो ब्रेक कैलिपर लगे हुए हैं अगर वो जाम है तो उसकी वजह से भी ब्रेक बाइंडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा दोस्तों ये हो सकता है कि जो डंप वाल्व लगे होते हैं, ठीक है, अगर वो जो है उसकी वजह से भी जो है व्हील को जो है अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो उसकी वजह से भी ब्रेक बाइंडिंग चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो है चेक बोथ ब्रेक सिलेंडर इन ऑपरेटिव कंडीशन, यानी कि जो ब्रेक सिलेंडर है दोस्तों, ये देखना है कि प्रॉपर ढंग से वो ऑपरेटिव है कि नहीं, ठीक है। यानी कि हमको जो है चेक करना पड़ेगा, तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो आइदर ए, बी और सी, ठीक है। तो यहाँ आंसर का जो है 37 का जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 38 में कह रहा है द एप्लीकेशन ऑफ डंप वाल्व इज। तो दोस्तों जो WC सिस्टम होता है, तो WC सिस्टम में टोटल जो है 5 पार्ट होते हैं, जैसे कि डंप वाल्व हो गया, स्पीड सेंसर हो गया, फोनिक व्हील हो गया, ठीक है, प्रेशर स्विच हो गया और माइक्रो प्रोसेसर हो गया। तो उनमें से जो है जो डंप वाल्व है पूछ रहा है कि इसका मेन काम क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है। दोस्तों इसका जो बेसिकली मेन काम ये होता है कि ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग, यानी कि देखिए दोस्तों जो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस होता है बेसिकली ये जो LSB कोच होता है उसमें डिज़ाइन किया गया है, यानी कि LSB कोच जो है हाई स्पीड ट्रेन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी जो स्पीड होती है मैक्सिमम 160 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको ऑपरेट करके 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इन सब में अगर हाई स्पीड ट्रेन होती है तो उसमें एक प्रॉब्लम एराइज हो सकती है, जिसको कि व्हील स्लिपिंग अथवा स्किडिंग होती है। तो दोस्तों जब स्लिपिंग अथवा स्किडिंग होती है तो उस केस में जो व्हील्स हैं वो जो है ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों व्हील जो प्रॉपर ढंग से उसका जो लाइफ है वो बनी रहे, ठीक है, और किसी भी मतलब कि ट्रेन में किसी प्रकार की हानि न हो, इसलिए जो है WC सिस्टम को लगाया गया है। और बेसिकली दोस्तों ये जो डंप वाल्व होता है यानी कि बोथ ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग के लिए इसका प्रयोग मतलब ये कार्य करता है। और दोस्तों ये WC सिस्टम कैसे कार्य करता है इस पर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना दिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें जो है 4 एक्सल होते हैं, प्रत्येक एक्सल जो है स्पीड सेंसर लगा होता है। और जो इसमें दोस्तों प्रत्येक एक्सल पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक साइड में जो है इधर और एक इधर जो है फोनिक व्हील लगे होते हैं। तो फोनिक व्हील में टोटल दोस्तों 80 तीर्थ होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो जो फोनिक व्हील में 80 तीर्थ होते हैं, तो तीर्थ क्या करता है कि जो सेंसर प्रोब होता है और जो फोनिक व्हील होता है उसके बीच का जो गैप होता है वो 0.9 mm से लेकर के 1.4 mm के बीच में होता है। तो वहाँ पे देखेंगे तो वो फ्लक्स जनरेट होता है। और दोस्तों जो फ्लक्स बेसिकली होता है फाई, ठीक है ना, वो LI के बराबर होता है। जब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे आप टाइम के रिस्पेक्ट में तो d∅dt इक्वल टू I/dl/dt, इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है ना, और फिर प्लस L/di/dt। क्योंकि दोस्तों इसमें जो करंट होती है बेसिकली वो DC करंट होती है, जिसका जो चूँकि टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहती है तो वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो I/dl/dt जो होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लोग पढ़े हुए दोस्तों। तो बेसिकली क्या होता है जो इंड्यूस इमेज जनरेट होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है पेरिफेरल स्पीड ऑफ द फोनिक व्हील, ठीक है ना। तो ये दोस्तों जो होती है पेरिफेरल जो स्पीड होती है तो इसी स्पीड को काउंट करता है, ठीक है, स्पीड सेंसर। और प्रत्येक व्हील का जो है प्रत्येक व्हील का जो है स्पीड जो है वो माइक्रो प्रोसेसर को बताता है, ठीक है। फिर माइक्रो प्रोसेसर डिटेक्ट करता है कि इसकी जो स्पीड है वो अपर थ्रेशोल्ड स्पीड और लोअर थ्रेशोल्ड स्पीड के बीच में है कि नहीं है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर जो है डंप वाल्व को कमांड सिग्नल भेजती है। फिर डंप वाल्व उसको जो है देखेगा कि अगर किसी स्पीड की जो है किसी एक्सल की स्पीड अगर ज़्यादा है तो उसमें क्या करेगी, पार्शियल ब्रेकिंग लगा देगी, ठीक है ना। और किसी अगर एक्सल की स्पीड जो है वह कम है तो उस पर क्या कर देगी कि अगर उसमें ब्रेकिंग है तो उसको क्या करेगी, उसको रिलीज़ कर देती है, ठीक है। इसीलिए जो है डंप वाल्व जो है ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग का कार्य करती है। तो इसका आंसर जो है 38 का जो है ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन संख्या 39 का रहा है एयर स्प्रिंग गेट इट्स एयर सप्लाई फ्रॉम। तो दोस्तों जो एयर स्प्रिंग होता है तो उसको जो बेसिकली वो किससे चार्ज होता है,
तो देखेंगे दोस्तों, जिसमें एयर स्प्रिंग लगा होता है तो उसमें 150 लीटर का मेन रिजर्वायर लगा होता है, जिसको कि एक्सक्लूसिव रिजर्वायर फॉर एयर स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, बेसिकली ये MR होता है 150 लीटर का, उसी से जो है एयर स्प्रिंग जो है चार्ज होता है। ठीक है, और दोस्तों एक MR जो होता है ये जो है FP के प्रेशर से चार्ज होता है। तो आंसर इसका जो है ये 39 का C सही है। क्वेश्चन संख्या 14 का रहा है, व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड जामिंग ऑफ ब्रेक कैलिपर, यानी कि ब्रेक कैलिपर को जाम होने से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है इसको बेसिकली क्या कर सकते हैं, तो टाइम टू टाइम जो है जो मिडिल पेन होता है उसको लुब्रिकेंट और क्लीन कर दें। क्लीन एंड लुब्रिकेंट ब्रेक शूज, जो ब्रेक शू होते हैं उसको भी क्लीन और लुब्रिकेंट करें। पीरियाडिक चेक बाय रोटेट स्लैग एडजस्टर नट, ठीक है, यानी जो स्लैग एडजस्टर नट होते हैं उसको भी हम रोटेट करके देखेंगे कि कहीं ये तो नहीं जाम है। ठीक है ना, तो यानी कि ऑप्शन का जो है ऑल ऑफ एबव होगा। 40 का जो है D सही है। क्वेश्चन संख्या 41 का रहा है, पीस्ड स्टैंड फॉर। तो दोस्तों जो पीस्ड का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 41 का ये सही है। क्वेश्चन संख्या 42 का रहा है, व्हाट इज द लेंथ ओवर CBC ऑफ LHB कोच। तो दोस्तों जो लेंथ ओवर कपलर होता है दोस्तों, ठीक है, LHB कोच का, तो यह बेसिकली 24,000 में होता है, यानी कि 42 का जो है ये B सही है। क्वेश्चन संख्या 43 का रहा है, पीरियाडिक ओवरहालिंग ऑफ बॉक्सन वैगन इज डन एट द इंटरवल ऑफ मंथ। तो दोस्तों बॉक्सन वैगन का जो POH होता है पीरियाडिक ओवरहालिंग, ठीक है, अगर नया रहता है तो इसको जो है 6 वर्ष में किया जाता है, और जो सब्सिक्वेंट होता है दोस्तों, ठीक है, तो उसके जो है 4.5 ईयर पे किया जाएगा। 4.5 ईयर का मतलब 54 महीने पे। आंसर का जो है ये D सही है। 44 का रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीमेशन ऑफ पार्शियल कपलिंग ऑफ CBC। तो दोस्तों इसमें देखेंगे तो रोटेटरी लीवर नॉट इन वर्टिकल पोजीशन, ठीक है, तो अगर वर्टिकल पोजीशन नहीं है तो इसका मतलब उसमें पार्शियल कपलिंग। ठीक है, तो इसका 44 का जो आंसर है वो B सही है। क्वेश्चन संख्या 45 में करा है, ब्रेक सिलेंडर बिलो ऑफ ब्रेक कैलिपर यूनिट शुड नॉट बी अलाउड। तो दोस्तों अगर ब्रेक सिलेंडर जो है यहाँ पे जो है बेंट बिलो होगा, ठीक है, तो उसके इसमें अलाउड नहीं होगा। तो आंसर इसका जो है 45 का C सही है। क्वेश्चन संख्या 46 में कर रहा है, NRV इज प्रोवाइडेड इन। तो दोस्तों जो ना रिटर्न वाल्व होता है यह जो है FP लाइन में प्रोवाइड किया जाता है। जब एक्सिलरी रिजर्वायर चार्ज जो होता है, ठीक है ना, AR जो टैंक लगे होते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो AR टैंक होता है बेसिकली। जैसे कि मान लीजिए ICF कोच है तो उसमें जो है 200 लीटर का AR टैंक होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है NRV लगा रहता है। तो NRV का जो मेन काम होता है कि इधर जो है यूनिडायरेक्शन होता है, यानी कि अगर इधर FP का प्रेशर आ रहा है, FP के प्रेशर चार्ज हो रहा है FP प्रेशर से, तो इधर प्रेशर जो है चार्ज होने देगा, बट AR का प्रेशर जो है बैक फ्लो नहीं होने देता है। ठीक है ना, तो बेसिकली जो है FP लाइन में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 46 का C सही है। क्वेश्चन संख्या 47 में कह रहा है, चेकिंग ऑफ टेल रेसेस फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर कपलिंग इज डन इन। तो दोस्तों इसको जो प्रॉपर कपलिंग के लिए जो टेल चेक किया जाता है, टेल रेसेस बेसिकली जो है सभी शेड्यूल में चेक किया जाता है, D1 D2 और D3, यानी जो ट्रिप शेड्यूल होता है, जो मंथली शेड्यूल होता है और जो 6 मंथली शेड्यूल होता है, इन सभी में चेक किया जाता है। आंसर का जो है C सही है। क्वेश्चन संख्या 48 में कह रहा है, द ब्रेक एसिलेटर आर फिटेड इन। तो दोस्तों जो ब्रेक एसिलेटर होता है बेसिकली जो है BP लाइन में फिट होता है। ठीक है, तो 48 का जो है आंसर ये सही है। क्वेश्चन संख्या 49 में कह रहा है, हाउ कैन आइडेंटिफाई द एक्चुअल पोजीशन ऑफ चैन पुल। दोस्तों अगर कहीं पे अगर चैन पुलिंग हो जा रही है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहीं जो है चैन पुलिंग हुई है। तो दोस्तों ये बेसिकली बात किया जा रहा है LHB के रिगार्डिंग। तो हम जो चैन पुल बॉक्स होता है तो देखेंगे तो वो जो है बेसिकली वो जो है जब जहाँ चैन पुलिंग रहेगी
तो वह जो है जो पुल बॉक्स होगा वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों वहाँ से हिसिंग जो है नॉइज़ आता रहेगा, ठीक है ना, हिसिंग साउंड आता रहेगा। तो इसका आंसर जो है 49 का सी सही है। क्वेश्चन संख्या 15 का रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WRA। दोस्तों जो WRA फुल फॉर्म होता है वाटर राइजिंग अपरेटस, ठीक है। तो 50 का जो है आंसर जो है ये बी सही है, वाटर राइजिंग अपरेटस। क्वेश्चन संख्या 51 का रहा है ड्यूरिंग द एयर ब्रेक टेस्ट ऑफ द रैक व्हिच हॉज पाइप शुड बी कनेक्टेड फर्स्ट। तो दोस्तों एयर ब्रेक टेस्ट जब करते हैं किसी भी रैक का, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा पाइप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों रैक के केस में यहाँ पे जो सबसे पहले पाइप कनेक्ट करते हैं बेसिकली जो है इस केस में दोस्तों जो है FP पाइप को जो है पहले कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका जो है ये सही होगा, ठीक है। FP पाइप पहले कनेक्ट करेंगे क्योंकि दोस्तों अगर LHB कोच है तो उसमें जो है ज़्यादातर LHB कोचेस में जो है एयर स्प्रिंग लगे होते हैं, ठीक है ना। तो उसके जो एयर स्प्रिंग है प्रॉपर ढंग से चार्ज हो जाए, ठीक है, उसके बाद फिर जो है BP को कनेक्ट करते हैं। तो इसका 51 का जो है ये सही है। आप लोग इसमें बताइएगा कि इसके अकॉर्डिंग मतलब कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है विथ प्रूफ, ठीक है, कि पहले पाइप कौन सा कनेक्ट किया जाता है। हमारे अकॉर्डिंग जो है FP ही जो है सही होगा। FP होज पाइप को पहले कनेक्ट करेंगे ताकि जो है एयर स्प्रिंग जो है उसके बाद फिर जो है BP को कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन संख्या 52 का रहा है इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हाट डिवाइस इज यूज इन BLC वैगन। तो दोस्तों BLC वैगन में देखेंगे तो यहाँ पर लोड सेंसिंग डिवाइस जो है लगाया जाता है एम्प्टी लोड डिवाइस के स्थान पे। दोस्तों ये जो है डिटेक्ट कर लेता है, जैसे ही लोड वैगन लोडेड होगा तो डिटेक्ट कर लेगा और फिर उसमें जो है उसके अकॉर्डिंग जो है जो ब्रेक पावर है वैगन का उस केस में जो है उसको ब्रेक सिलेंडर में जो है प्रेशर भेजेगा 3.8 kg/cm²। और दोस्तों अगर एम्प्टी रहेगा तो उस केस में जो है प्रेशर भेजेगा 2.2 kg/cm², ठीक है ना। तो जो है BLC में जो है LSD लगा होता है लोड सेंसिंग डिवाइस। क्वेश्चन संख्या 53 का रहा है द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार इज। तो दोस्तों जो LHB कोच होता है तो उसमें देखेंगे तो एक लगा रहता है एंटी रोल बार जिसका मेन काम होता है प्रिवेंट द रोलिंग मोशन ऑफ द कोच, यानी कि कोच को लेटरल रोल करने में प्रिवेंट करता है। तो 53 का जो है ऑप्शन जो है बी सही है, टू प्रिवेंट द रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच। क्वेश्चन संख्या 54 का रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द ब्रेक सिस्टम यूज्ड ऑन LHB कोचेज। तो दोस्तों LHB कोच में जो ब्रेकिंग होता है तो बेसिकली किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो दोस्तों LHB कोच में जो ब्रेकिंग होता है बेसिकली इसमें ट्विन पाइप होता है, एक FP का प्रेशर होता है, एक दूसरा BP का प्रेशर होता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें ब्रेक डिस्क ब्रेक विथ एयर ब्रेक सिस्टम, यानी कि दोस्तों इसमें जो है एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम जो है लगा होता है, ठीक है ना। प्रत्येक एक्सल पे जो है 2 डिस्क ब्रेक लगे होते हैं, ठीक है ना। तो जो है जो ब्रेक कैलिपर यूनिट होते हैं तो उसमें जो ब्रेक पैड लगा होता है तो उस पर जो है जब ब्रेकिंग होती है तो जो है ब्रेक डिस्क पे दोनों साइड से चिपक जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है इसमें ब्रेकिंग हो जाती है। तो 54 का जो है आंसर जो है ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या 55 का रहा है ब्रेक एक्सीलरेटर स्टॉप बेंटिंग व्हेन BP प्रेशर रीच टू। तो दोस्तों जो ब्रेक एक्सीलरेटर होता है जैसे ही इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन करते हैं तो जो है एयर ब्लास्ट होता है ब्रेक एक्सीलरेटर में, ठीक है। और दोस्तों ये तब तक होता रहता है जब तक BP का प्रेशर जो है ये जो है BP का प्रेशर जो है लगभग जो है 2.5 से लेकर के 1.5 kg/cm तक न पहुंच जाए, ठीक है ना। तो आंसर इसका जो है 55 का सी सही है। क्वेश्चन संख्या 56 में कह रहा है ए स्टार्ट बिजनेस विथ 3500 रुपीज़ एंड आफ्टर 5 मंथ बी ज्वाइन विथ ए एज हिज पार्टनर।
आफ्टर अ ईयर प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन रेशियो 2:3, व्हाट इज द बी कंट्रीब्यूशन इन द कैपिटल। तो दोस्तों चूँकि इसमें कर रहा है ये जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 3500 रुपये में, 3500 रुपये से, और टोटल जो है ये 1 साल तक बिजनेस करता है। और दोस्तों बी जो है एक के लगभग 5 महीने बाद जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो दोस्तों मान लीजिए जो बी का कंट्रीब्यूशन हो वो X है, ठीक है ना, इनटू जो है 5 मंथ, 5 महीने बाद स्टार्ट कर रहा है। तो टोटल एक साल में एक ईयर में टोटल 12 महीने होते हैं, और 5 महीने बाद स्टार्ट कर रहा है, यानी कि टोटल 1 साल में जो उसका जो कंट्रीब्यूशन है 7 5 12, यानी कि 7 महीने जो है वह एक साथ पार्टनरशिप में रहा है। और दूसरी जो प्रॉफिट होता है बेसिकली ये जो है 2:3, यानी कि 2/3, यानी कि 2:3 में इसका जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 6 12 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है ना, 7 5 35, यहाँ 500 ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब फिर ये जो है 5 3 15, और यहाँ पे देखेंगे तो ये दोस्तों यहाँ पे कट के पूरा इंटू ये 6, ये 9,000 आ जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर जो है ये 56 का सी सही है। क्वेश्चन का 57 का रहा है, ड्यूरिंग रिलीज आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन रिलीज टाइम ऑफ मेल एक्सप्रेस कोचेज। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि बेसिकली रिलीजिंग टाइम कितना होता है मेल एक्सप्रेस ट्रेन का। तो दोस्तों किसी भी कोच का जो रिलीजिंग टाइम होता है 15 से लेकर के 20 सेकंड में कोच रिलीज हो जाना चाहिए। तो 57 का जो है ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या 58 का रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल ऑफ द स्प्रिंग कैन बी सीन ऑन। तो दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स होता है किसी भी स्प्रिंग का उसको कहाँ पे देखा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे तो जो ऑन द बॉटम कॉयल ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि कॉयल का जो बॉटम पोर्शन होता है तो वहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग डिटेल दिया रहता है। तो आंसर इसका जो है 58 का सी सही है। क्वेश्चन संख्या 59 का रहा है, स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टैक। तो दोस्तों जो स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन होता है, ठीक है ना, हेड स्टैक से यह जो है 635 mm होता है, ठीक है ना। अब 584 mm जो है दोस्तों ये मिनिमम बफर प्रोजेक्शन होता है हेड स्टॉक से। तो इसका जो है ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 60 में कह रहा है, द CBC फिटेड अनएलएचपी कोच इज हैज। तो दोस्तों जो सेंटर बफर कपलर लगा होता है LHP कोचेज में, तो उसमें देखेंगे तो बफिंग एंड पुलिंग, यानी कि उससे जो है बफिंग और पुलिंग दोनों प्रकार के फोर्स जो है ट्रांसमिट होते हैं। तो 60 का जो है ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 61 में कह रहा है, व्हाट विल हैपन व्हेन द एयर बेलो ब्रस्ट इन ए कोच फिटेड विथ फीबा। तो दोस्तों जिस कोच में एयर स्प्रिंग होता है तो वहाँ पे देखेंगे तो एक डिवाइस लगी होती है फीबा डिवाइस, और प्रत्येक कोच में 2 की संख्या में फीबा डिवाइस लगाए जाते हैं, यानी कि प्रत्येक बोगी के लिए एक फीबा डिवाइस लगे होते हैं। तो दोस्तों अगर एयर बिलो है, अगर वो ब्रस्ट हो जा रहा है किसी भी वजह से, ठीक है, एयर बिलो ब्रस्ट हो जा रहा है, तो जो फीबा डिवाइस होता है वो जो है एक्टिवेट हो जाता है और BP का प्रेशर ड्रॉप होने लगता है, जिससे कि पूरे रैक में ब्रेकिंग हो जाती है, ठीक है। तो और जो उसका इंडिकेटर है दोस्तों फीबा डिवाइस का, फीबा इंडिकेटर जो है वो ग्रीन से रेड हो जाता है, ठीक है। तो 61 का जो है ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे जो है, क्योंकि ब्रेक अप्लाई हो जाता है पूरे रैक में, ठीक है, और फीबा इंडिकेटर बिल शो रेड, यानी कि जो फीबा इंडिकेटर होता है वो ग्रीन से रेड हो जाता है। FP प्रेशर बिल ड्रॉप, तो दोस्तों यहाँ पे जो बेसिकली जो प्रेशर ड्रॉप होता है, क्योंकि BP का ब्रेक अप्लाई हो जाता है तो यहाँ पे BP का प्रेशर ड्रॉप होगा, ठीक है ना, यानी कि BP का प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है, क्योंकि जो फीबा डिवाइस का जो कनेक्शन होता है वो BP के प्रेशर के थ्रू लगा रहता है, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जो एयर स्प्रिंग होता है, ठीक है, तो एयर स्प्रिंग जो प्रेशर जाता है दोस्तों वो MR से जाता है। MR जो होता है 150 लीटर का होता है, और MR का जो चार्ज होता है दोस्तों वो FP के प्रेशर के थ्रू चार्ज होता है, ठीक है ना।
तो चूँकि एफ का प्रेशर जो है कंटिन्यूसली वो ड्रॉप होता रहेगा, ठीक है, तो जो है एफ का भी प्रेशर जो है ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है उपरोक्त इसमें ऑल ऑफ एबव ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब फीबा डिवाइस एक्टिवेट होता है तो पहली बात तो फीबा का जो मेन कनेक्शन जो जब ब्रेकिंग होती है तो जाहिर सी बात है कि जो बीपी का मेन पाइप होता है उसी के थ्रू जो है फीबा डिवाइस कनेक्ट रहता है। देखेंगे इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है, तो बीपी का प्रेशर ड्रॉप तो होता ही रहता है कंटिन्यूस, तो तभी तो ब्रेकिंग होगी। साथ ही साथ दोस्तों जो एफ का प्रेशर होता है वो भी धीरे धीरे ड्रॉप करने लगता है। तो ऑप्शन इसका जो है 61 का डी सही है। 62 में कह रहा है मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द ब्रेक एसिलेटर। दोस्तों ब्रेक एसिलेटर को एक्टिवेट करने के लिए कितना मिनिमम प्रेशर जो है बीपी का अगर ड्रॉप होगा तभी जो है एक्टिवेट होगा। तो दोस्तों इसमें देखेंगे जो बीपी का प्रेशर जो है 5 यानी कि 5 to 3.2 kg इन 3 सेकेंड, यानी कि जो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होता है दोस्तों, तो अगर उसमें देखेंगे तो 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप हो जाए 3 सेकेंड में, विथिन 3 सेकेंड, तो उसको बोलते हैं इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। इस केस में जो होता है जो ब्रेक एसिलेटर होता है वो जो है एक्टिवेट हो जाता है और एयर ब्लास्ट करता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन इसका जो है ये सी सही है 62 का। 63 में करा है कैपेसिटी ऑफ एक्सिलरी रिजर्वायर फॉर कोचिंग स्टॉक। तो दोस्तों कोचिंग स्टॉक में जो है एक्सिलरी रिजर्वायर जो होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। इसकी जो कैपेसिटी होती है बेसिकली कोचिंग स्टॉक केस में यह जो है 200 लीटर की होती है, ठीक है ना। तो 63 का जो है ऑप्शन जो है ये सही है। 64 में करा है ऑयल इज यूज इन डैशबोर्ड गाइड। तो दोस्तों जो डैशबोर्ड गाइड होता है उसमें बेसिकली जो ऑयल प्रयोग में लाया जाता है वो जो है सर्वोलिन 68 जो है ये ऑयल प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 65 करा है क्लियर मेंटेनेंस टाइम ऑफ प्राइमरी मेंटेनेंस ट्रेन। तो जो प्राइमरी मेंटेनेंस ट्रेन होती है जहाँ पर प्राइमरी मेंटेनेंस किया जाता है वह जो है कितने समय में कर लिया जाता है। तो ये बेसिकली जो है 6 घंटे की अवधि में जो है प्राइमरी मेंटेनेंस कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो 65 का जो है ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन संख्या 66 में करा है कंडेमिंग साइज ऑफ इलास्टोमेरिक पैड फॉर कैशन बोगी। तो दोस्तों जो कैशन बोगी होती है तो बेसिकली देखेंगे तो उसमें प्राइमरी स्प्रिंग नहीं होती, ठीक है ना। जो तो उसमें जो है जो प्राइमरी एक्सल पे जो जर्क आता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो है इलास्टोमेरिक पैड लगाया जाता है। अगर नया रहेगा दोस्तों तो नया जो है ये 46 mm का होता है और कंडम दोस्तों इसको जो है 42 mm, जब घिस करके 42 mm हो जाता है तब इसको जो है कंडम कर देते हैं। तो इसका आंसर जो है 66 का ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या 67 करा है व्हाट इज़ द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ LHB व्हील। तो दोस्तों LHB व्हील अगर नया रहेगा तो ये जो है 915 mm का इसका डायमीटर होता है और कंडम दोस्तों इसको जो है 855 mm पे इसको क्या है कंडम कर देते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका जो है 67 का जो है ये बी सही है, ठीक है। नया रहेगा तो 915 mm। क्वेश्चन संख्या 68 में करा है LHD इन वैगन मीन्स। तो दोस्तों LHD जो होता है वैगन में, ये जो BLC वैगन होता है उसमें लगाया जाता है। इसको फुल फॉर्म होता है लोड सेंसिंग डिवाइस, ठीक है। तो 68 का जो है बी सही है लोड सेंसिंग डिवाइस। दोस्तों ये लगाया जाता है जब वैगन जो है लोडेड कंडीशन में होगा तो उस दौरान जो है ब्रेक पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और जब एम्प्टी कंडीशन रहेगा तो उसमें जो है ब्रेक पावर की ज़रूरत कम पड़ती है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग जो है ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर भेजता है। क्वेश्चन संख्या 69 का रहा है व्हाट इज़ द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ICF RCF कोच। तो दोस्तों जो न्यू व्हील डायमीटर है ICF कोच का अगर नया रहेगा तो 915 mm पे 915 mm रहेगा और कंडम दोस्तों इसको 825 mm पे जो है कंडम कर देते हैं, ठीक है ना। तो 69 का जो है ऑप्शन ए सही है। 70 का रहा है लेंथ ऑफ AF ब्रेक होज। तो दोस्तों जो AF
ब्रेक होज पाइप होता है उसकी जो लेंथ होती है 660 ± 6 mm होती है। तो इसमें जो है 660 mm जो है स्टैंडर्ड लेंथ होती है। तो 70 का जो है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन संख्या 71 करा है, हाउ मच सेलिंग ऑन अ व्हील कैन बी अलाउड। तो दोस्तों जो व्हील सेलिंग होता है वो जो है 40 mm जो है लेंथ वाइज और 1.5 mm जो है विड्थ, ठीक है ना, यानी कि 1.5 mm डेप्थ में अगर है तो उसमें जो है व्हील सेलिंग है, ठीक है ना। अब दूसरे में कह रहा है कि हाउ मच सेलिंग ऑन व्हील कैन बी अलाउड, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों 40 mm से अगर कम रहेगा, ठीक है ना, 20 mm रहेगा, 30 mm, तो मैक्सिमम जो है 40 mm, ठीक है ना। 40 mm से अगर ज़्यादा रहेगा तो जो है अलाउड नहीं होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ आप कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 50 में बिल्कुल नहीं अलाउ रहता है, ठीक है ना। व्हील सेलिंग थोड़ा तो अलाउ तो रहता ही है, ठीक है ना, क्योंकि 40 mm लेंथ और 1.5 mm डेप्थ तक तो अलाउ रहेगा, डीप जा ही नहीं सकते, ठीक है ना। और यहाँ दोस्तों सीम का रहा है 20 mm मल्टीपल, यानी कि 20 mm के कई जगह रहेंगे तो भी अलाउ, तो इस तरीके से अलाउ नहीं होता, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका जो 71 का जो है दोस्तों बी सही हो सकता है, ठीक है ना। तो जो है चूँकि ये जो है 40 mm से कम है, ठीक है, 30 mm है, 25 mm, तो ये सब अलाउ रहते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ सी वाले में कह रहा है कि 20 mm मल्टीपल, यानी कि एक से ज़्यादा स्थान पे 20 mm के व्हील सेलिंग है, ठीक है। तो ये तो नहीं अलाउड नहीं होगा, ठीक है ना। एक जगह जो है अगर 30 mm या उस जो है 30 mm है तो उसको अलाउ कर सकते हैं। तो 71 का जो है बी सही होना चाहिए, ठीक है, 71 का। आप लोग इसका जो है एग्जैक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों कि इसका क्या हो सकता है। हमारे अकॉर्डिंग जो है बी सही होगा। क्वेश्चन संख्या 72 करा है, कंडमी लिमिट ऑफ ब्रेक पैड इज। तो दोस्तों ब्रेक पैड जो होता है जो LHB कोर्स में लगाए जाते हैं, तो अगर नया रहता है तो ये जो है 35 mm थिकनेस की होती है। और कंडम दोस्तों जो है जब कंडम कर देते हैं तो जो है 7 mm पे कंडम कर देते हैं। तो इसमें जो कंडमी लिमिट पूछ रहा है तो जो है 7 mm जो है कंडमी लिमिट होगा। क्वेश्चन संख्या 73 करा है, साइज ऑफ चोक प्रोवाइडेड इन इमरजेंसी ब्रेक वाल्व, यानी कि जो इमरजेंसी ब्रेक वाल्व होता है उसमें चोक की साइज़ कितनी होती है। तो दोस्तों इसमें जो चोक पहली बात होता ही नहीं, ठीक है ना, इमरजेंसी ब्रेक वाल्व में, तो इसका ऑप्शन जो है ये डी सही है। क्वेश्चन संख्या 74 में करा है, मेन फंक्शन ऑफ स्पीड सेंसर इन WSP सिस्टम, यानी कि व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन डिवाइस सिस्टम जो होता है उसमें जो स्पीड सेंसर होता है उसका मेन काम क्या होता है। दोस्तों बेसिकली जो स्पीड सेंसर होता है तो वो जो है फोनिक व्हील के साथ देखेंगे तो उस वहाँ पे इस तरीके से अटैच रहता है कि उसके बीच का जो गैप होता है 0.9 से लेकर के, अगर दोस्तों ये जो है फोनिक व्हील है इस तरीके से, ठीक है, और ये जो है सेंसर प्रोब है, ठीक है, यहाँ पे सेंसर प्रोब है, तो इसके बीच का जो गैप होता है 0.9 mm से लेकर के 1.4 mm के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि चूँकि जो ये टूथ लगे होते हैं तो बेसिकली जो है इसका जो फ्लक्स होता है उसको अल्टर करता है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे दोस्तों जो I/dl/dt यानी कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग जो पढ़े हैं दोस्तों, तो बेसिकली जो प्रोपोर्शनल होता है पेरिफेरल स्पीड ऑफ द फोनिक व्हील, ठीक है ना, ये स्पीड के करस्पॉन्डिंग होता है। तो बेसिकली फोन स्पीड सेंसर करता क्या है, ये जो है स्पीड जो है सेंस करता है, ठीक है ना, एक्सल मतलब कि एक्सल की स्पीड। तो इसका ऑप्शन जो है ये सी सही है। क्वेश्चन का 75 कर रहा है कि 35% ऑफ 800, यानी कि 800 का जो है इसका 35% कितना होगा। तो इसमें कट जाएगा ये 8 पंचे 40, 8 एक 24, 24 4 28, 280। तो ऑप्शन इसका जो है 280 सही होगा। क्वेश्चन संख्या 76 में कह रहा है वेट ऑफ बोगी इज। तो दोस्तों इसमें देखिए जो बोगी का वेट होता है, जैसे कि ICF कोच है दोस्तों, तो ICF कोच का जो वेट होता है 6.2 से लेकर के 6.5 टन के बीच में होता है। इसी प्रकार जो LHB कोच होता है दोस्तों, तो LHB कोच का जो वेट होता है 6.3 टन का होता है।
ठीक है। तो दोस्तों इसमें एग्जैक्ट जो है कहीं नहीं दिख रहा है कि जो 6.2 और 6.5 के बीच में इसका वेट हो, ठीक है। तो इसमें जो है चूँकि यहाँ पे जो है 8 टन नहीं हो सकता, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। 7 टन भी नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन गलत है। 6.92 टन, ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो आप जो है 6 टन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो एलएचबी कोच का वेट होता है, सॉरी एलएचबी कोच में जो बोगी होती है उसका जो वेट होता है वो 6300 kg का होता है, ठीक है ना, यानी कि 6.3 टन का, ठीक है। और आईसीएफ में जो होता है वो जो है 6.2 से लेकर के 6.5 टन के बीच में होता है, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट जो है 6 टन कर सकते हैं, ठीक है। आंसर इसका ये सही कर सकते हैं आप लोग। दोस्तों इसको जो विथ प्रूफ जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका क्या एग्जैक्ट आंसर सही हो सकता है। क्वेश्चन संख्या 77 करा है, ड्यूरिंग लीकेज टेस्ट ऑफ द एलएचबी रैक द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन एफपी इन 3 मिनट। तो दर्शक दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एक रैक में जो बीपी अथवा एफपी में जो मैक्सिमम लीकेज अलाउ है वो 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट अलाउ है। और दोस्तों इसमें 3 मिनट का पूछ रहा है, जिसमें जो है बेसिकली 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 0.6 kg आ जाएगा। आंसर इसका होगा। तो इसका जो है आंसर जो है ये 77 का 20 सही होगा। 78 हम करा है, हाउ मैनी ब्रेक डिस्क ऑन वन व्हील सेट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक व्हील सेट पे, यहाँ पे एक व्हील सेट पे जो है यहाँ पे देखेंगे तो जो है 2 ब्रेक डिस्क लगे होते हैं एलएचबी केस में, ठीक है। तो आंसर इसका जो है एलएचबी का केस अगर लेंगे तो एक व्हील सेट पे जो है 2 ब्रेक डिस्क लगे होते हैं। 78 का जो है 20 सही होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 79 का रहा है, हाउ मेनी अंडर स्लंग वाटर टैंक आर प्रोवाइडेड ऑन WLRRM, यानी जो दोस्तों पावर कार होता है जिसमें कितने जो है वाटर टैंक लगे होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो वाटर टैंक लगे होते हैं बेसिकली 450 लीटर का जो है एक वाटर टैंक लगा होता है। तो आंसर इसका जो है डी सही होगा 79 का। क्वेश्चन संख्या 80 में कह रहा है, सिंगल पाइप सिस्टम इज यूज इन ब्रेक सिस्टम व्हेन। तो दोस्तों जो सिंगल पाइप सिस्टम जो कब प्रयोग में लाया जाता है ब्रेक सिस्टम में, तो दोस्तों जब सिंगल पाइप सिस्टम रहेगा, ठीक है, तो उस केस में जो ब्रेक सिस्टम होगा एफपी पाइप या तो एफपी पाइप ब्रोकन हो जाए या बीपी पाइप ब्रोकन हो जाए, ठीक है ना, तभी जो है सिंगल पाइप पे जाती है, ठीक है। तो आंसर इसका जो है ए सही होगा, सॉरी आंसर इसका जो है डी सही होगा 80 का। क्वेश्चन संख्या 81 का रहा है, व्हाट टाइप ऑफ एक्सल गाइडेंस अरेंजमेंट यूज इन आईसीएफ आरसीएफ बोगी। तो दोस्तों जो एक्सल गाइडेंस अरेंजमेंट होता है आईसीएफ कोचेज में बेसिकली वो होता है टेलीस्कोपी एक्सल गाइड विथ ऑयल डैम्पिंग, ठीक है। तो आंसर इसका जो है बी सही है। 82 का रहा है, मिनिमम सॉफ्ट इशू साइज ऑफ आईसीएफ सॉलिड व्हील इज। तो दोस्तों जो आईसीएफ कोच है, ठीक है, आईसीएफ का जो व्हील है तो इसमें देखेंगे अगर नया रहेगा तो 915 mm जो है न्यू रहेगा। दोस्तों इसको जो 837 mm पे जो है मिनिमम अगर शॉप शेड्यूल मतलब कि वर्कशॉप से जब पीरियडिक ओवरहालिंग के लिए अगर गया है पीओएच होने के लिए वर्कशॉप में तो 837 mm रहेगा, ठीक है ना। तो तब क्या करेंगे, इसको वर्कशॉप से रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। और 825 mm इसको जो है कंडम कर देते हैं, ठीक है। 825 mm इसको क्या करेंगे, कंडम कर देंगे। तो दोस्तों इसमें 837 mm पे जो है इसको रिलीज़ करते हैं। तो मिनिमम जो है 837 mm होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो 846 से होगा नहीं है, ठीक है ना, 854 भी नहीं होगा, 870 भी नहीं होगा, 837 mm जो है, चूँकि दोस्तों यहाँ पे एक नन ऑफ दीज भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नन ऑफ दीज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो है 837 होना चाहिए, ठीक है ना, 837। और इनमें जो है तीनों में से यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है 834 आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 834 में इसका जो है सही होगा।
क्वेश्चन संख्या 83 करा है, द फुल नेम ऑफ पीयू इज, यानी कि जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व है इसका जो है फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका दोस्तों पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, ऑप्शन इसका जो है सी सही है। 83 का जो है सी सही है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। क्वेश्चन संख्या 84 करा है, व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर यूज्ड इन कोचिंग स्टॉक। तो दोस्तों जो कोचिंग स्टॉक होता है तो उसमें जो ब्रेक ब्लॉक प्रयोग में लाते हैं तो उसमें जो है के टाइप का ब्रेक ब्लॉक प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों जो वैगन होता है तो वैगन में जो है यल टाइप का ब्रेक ब्लॉक प्रयोग में लाया जाता है। और दोस्तों इसमें जो कंडम करते हैं वो 10 mm पे कंडम करते हैं, ठीक ना, यल टाइप। और दोस्तों जो के टाइप होता है इसको जो कंडमिंग होती है वो 12 mm पे कंडम करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन का जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 85 कह रहा है, राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोचेज। तो दोस्तों जो एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स होता है 2.5 से लेकर के 2.75 के बीच में होता है। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसमें 2.5 में सही होगा। 85 का सी सही है। क्वेश्चन संख्या 86 का रहा है, सी के मेमो बुक। तो दोस्तों जो सी के मेमो बुक होता है वो RS 16 जो है सी के मेमो के लिए होता है, ठीक है ना। और RS जो 17 होता है ये फिट मेमो के लिए होता है। तो इसमें सी के मेमो के लिए पूछा था तो जो है RS 16 इसका आंसर जो है ये डी सही है। क्वेश्चन संख्या 87 का रहा है, टोटल नंबर ऑफ कॉइल स्प्रिंग इन एन ऑल कॉइल फिटेड बोगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो फिएट बोगी होती है जिसको फैब्रिक एटिलीना डी ऑटोमोबाइल टोनो बोगी के नाम से जानते हैं। तो अगर एक कॉइल स्प्रिंग होगी यानी जो सेकेंडरी सस्पेंशन है अगर वो भी कॉइल होगी तो हम लोग जैसे दोस्तों जानते हैं कि जो प्राइमरी स्प्रिंग होती है तो इसमें आउटर और इनर, ठीक है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है आउटर इनर। सेकेंडरी स्प्रिंग जो होती है दोस्तों इसमें भी देखेंगे तो आउटर और इनर होता है। तो टोटल दोस्तों जो है 1 2 3 4 5 6 दूना 12, यानी कि 12 कॉइल स्प्रिंग आउटर और इनर मिलाकर होते हैं, ठीक है। तो आंसर का जो है ये बी सही है। क्वेश्चन संख्या 88 का है, कैपेसिटी ऑफ लगेज रूम ऑफ WLRRM इज। दोस्तों जो कैपेसिटी होती है WLRRM की, इसकी बेसिकली जो कैपेसिटी होती है वो लगभग जो है 5 टन की होती है। तो 88 का जो है आंसर बी सही है। क्वेश्चन संख्या 89 का रहा है, फुल फॉर्म ऑफ PLC। तो दोस्तों PLC का जो फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन संख्या 90 में करा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ इट्स रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। दोस्तों जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो होता है पाई R² एच। आर जो होती है रेडियस होता है सिलेंडर का और एच जो होती है हाइट होती है। तो यहाँ पर रख देंगे 22/7 पाई की वैल्यू होती है। आर की वैल्यू दिया हुआ 7, एच दिया हुआ है 8। 7 से 7 कट गया 8, 7 8 56, यानी कि 56 × 22। इसको मल्टीप्लाइड करेंगे दोस्तों तो ये जो है आ जाएगा आपका 1232, ये आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 91 का रहा है, इफ द ब्रेक पैड आर बियरिंग आउट इन टेपर कंडीशन द करेक्ट एक्शन विल बी। दोस्तों अगर टेपर कंडीशन में है तो इसको क्या करेंगे, इग्नोर इट, ठीक है ना, इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो आंसर इसका जो है 91 का डी सही है। क्वेश्चन संख्या 92 का रहा है, द कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इन यार्ड फॉर एयर ब्रेक ट्रेन शुड बी चेंज व्हेन द थिकनेस इज। तो दोस्तों जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक होता है, ठीक है, तो यार्ड में जब इसकी थिकनेस जो है 10 mm हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं।
क्वेश्चन संख्या 93 का रहा है, व्हाट विल यू डू इफ हैंड ब्रेक आर अप्लाइड बट ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि आप क्या करेंगे जब जो हैंड ब्रेक जो है अप्लाई करने के बावजूद भी जो ब्रेक इंडिकेटर है वो जो है ग्रीन शो कर रहा है। तो इसका मतलब होगा दोस्तों कि हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे, चेक द प्रेशर इन प्रेशर टैंक, यानी कि प्रेशर टैंक में प्रेशर है कि नहीं है। दूसरा चेक क्या करेंगे कि चेक द लीकेज ऑफ द पार्किंग ब्रेक लाइन, यानी जो पार्किंग ब्रेक लाइन है उसमें कहीं लीकेज तो नहीं है। तीसरा चेक करेंगे चेक द सेटिंग ऑफ केबल, यानी जो केबल की सेटिंग है वो प्रॉपर ढंग से है कि नहीं। इसका जो है आंसर जो है ऑल ऑफ है, आंसर इसका जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 94 करा है, डिस्टेंस बिटवीन द इनर व्हील ऑफ एलएचबी, यानी कि दोस्तों इनर व्हील ऑफ एलएचबी के जो बीच का डिस्टेंस होता है 12,340 mm होता है। आंसर इसका जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 95 करा है, टार्क रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल आर्म ब्रैकेट वोल्टेज। दोस्तों जो कंट्रोल आर्म ब्रैकेट बोल्ट होता है उसकी जो टार्किंग वैल्यू करते हैं वह करते हैं बेसिकली 170 न्यूटन मीटर पे। ठीक है, आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 96 का रहा है, चेकिंग ऑफ एयर होज इज डन इन। तो दोस्तों जो एयर होज होता है इसको चेक करते हैं बेसिकली D1 D2 और D3 से जो है तीनों शेड्यूल में जो है चेक किया जाता है। तो आंसर इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 97 का रहा है, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन वन पावर कार। तो दोस्तों पावर कार में जो है एक पावर कार में कितने नंबर ऑफ ब्रेक डिस्क प्रोवाइड, क्योंकि दोस्तों जो होता है बेसिकली एलएचबी कोच होता है। तो एलएचबी कोच में देखेंगे तो टोटल जो है 8 व्हील होते हैं, प्रत्येक व्हील पे जो है एक डिस्क ब्रेक होता है। तो टोटल जो है 8 की संख्या में डिस्क ब्रेक होना चाहिए। तो आंसर इसका जो है ये बी सही है। क्वेश्चन संख्या 98 का रहा है, स्क्वायर है इट्स एंगल इज इक्वल टू। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जो स्क्वायर होता है बेसिकली जो वर्ग होता है तो इसके जो है सभी 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, तो 98 का जो है आंसर ए सही है। 99 का रहा है, फ्राइट स्टॉक प्रीमियम रैक बीपीसी वैलिडिटी। तो दोस्तों जो फ्राइट स्टॉक होता है तो इसमें देखेंगे तो जो प्रीमियम रैक होता है इसकी जो बीपीसी वैलिडिटी होती है 12+3 डेज। आंसर इसका जो है 99 का बी सही है। क्वेश्चन संख्या 100 में करा है, परमिसिबल वेरिएशन इन न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम एक्सल ऑन ब्रॉड गेज बोगी ऑफ वैगन। तो दोस्तों जो ब्रॉड गेज बोगी वैगन होता है तो एक एक्सल पे जो परमिसिबल व्हील डायमीटर अलाउड होता है 0.5 mm सेम एक्सल। ठीक है, सेम बोगी में जो है दोस्तों 13 mm जो है सेम बोगी में, और दोस्तों सेम वैगन में जो है 25 mm अलाउ रहता है। तो आंसर इसका जो है सेम एक्सेल पर करा था 0.5 mm, आंसर इसका जो है बी सही है। अब दूसरे इसमें जो है 10 क्वेश्चन जो है राजभाषा के पूछे गए हैं और राजभाषा के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं। पहले हम कह रहा है कि हिंदी आंशुलिपिक परीक्षा पास करने पर दिए जाने वाला एक मुफ्त पुरस्कार की राशि कितनी होती है। तो दोस्तों ये जो राशि होती है ये 3000 होती है। आंसर इसका ए सही है। एक सदी में कह रहा है, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निजी प्रयासों से प्राग परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाला एक मुफ्त पुरस्कार राशि कितनी होती है। तो दोस्तों ये जो है पुरस्कार राशि इसका जो है ये 2400 रुपये होती है। तो आंसर इसका जो है डी सही है 102 का। 103 का रहा है, बेंगलुरु मंडल के अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी कौन हैं। तो दोस्तों इसके जो अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी होते हैं वो है ADRM एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, आंसर इसका जो है ए सही है। 107 में कह रहा है, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निजी प्रयासों से प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले एक मुफ्त पुरस्कार की राशि क्या है। तो इसकी जो पुरस्कार की राशि है दोस्तों वो जो है 1500 रुपये है। ठीक है, तो 104 का जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 105 में करा है, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो विश्व हिंदी दिवस जो है ये प्रतिवर्ष जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है, और नेशनल लेवल जो है दोस्तों ये 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। आंसर इसका जो है बी सही है। 106 में कह रहा है, रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब हुआ। तो दोस्तों इसका जो
अनुभाग का गठन हुआ था, यह जो है 1960 में हुआ था। तो आंसर इसका डी सही है। क्वेश्चन संख्या 107 में करा है, मेंशन द नेम ऑफ द अवार्ड, हिंदी कविता संकलन लिखने पर रेलवे बोर्ड द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार का नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका जो पुरस्कार का नाम है बेसिकली इसको कहते हैं मैथिली शरण गुप्त अवार्ड, ठीक है। आंसर इसका डी सही है। 108 में कह रहा है, आज जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फार्म को कितने भाषाओं में तैयार किया जाता है। दोस्तों, इसको जो है 3 भाषाओं में प्रयोग किया जाता है। पहला जो होता है, ये जो होता है रीजनल लैंग्वेज होती है, दूसरा जो है हिंदी होता है, और तीसरा जो है वो इंग्लिश होता है, ठीक है। तो आंसर उसका डी सही है। क्वेश्चन संख्या 9 में कह रहा है, जब सामान्य में प्रयोग किए जाने वाले बोर्ड कितने भाषाओं में होने चाहिए। तो दोस्तों, ये भी जो है 3 भाषाओं में होने चाहिए। पहला रीजनल, दूसरा हिंदी, तीसरा जो है इंग्लिश। क्वेश्चन संख्या 110 में कह रहा है, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, इसके जो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे वो बेसिकली बीजी खेर थे, बाल गंगाधर खेर, ठीक है। तो आंसर इसका जो है बी सही है। इस प्रकार दोस्तों इसके जो है 110 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।